हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कागज वर्ण लेखन में ए गतिमान प्रावस्था द्रव, स्थिर प्रावस्था ठोस होती है। बी गतिमान प्रावस्था ठोस तथा स्थिर प्रावस्था द्रव होती है। सी दोनों प्रावस्थाएं द्रव होती है। डी दोनों प्रावस्थाएं ठोस होती है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, कागज वर्ण लेखन में, कागज वर्ण लेखन में पेपर क्रोमेटोग्राफी में मिश्रण के घटकों को, मिश्रण के घटकों को उनके मंदन गुणांक के आधार पर, मंदन गुणांक के आधार पर अलग करते हैं, अलग करते हैं। तो चलिए समझते हैं इस विधि को। यह है कागज वर्ण लेखन या पेपर क्रोमेटोग्राफी वर्ण लेखन। तो देखिए, इस विधि में एक पेपर प्रयुक्त किया जाता है जिसका नाम होता है क्रोमेटोग्राफ पेपर। यह है क्रोमेटोग्राफ पेपर, जो सेलुलोज वगैरह का बना हो सकता है। और जिस मिश्रण का हमें शोधन करना होता है उसका एक कार्बनिक विलायक के साथ घोल तैयार करते हैं, यानी ये उपस्थित है विलायक और मिश्रण। तो ये हो गया मिश्रण प्लस कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक। क्रोमेटोग्राफ पेपर में आधार से 1 या 2 सेंटीमीटर के बीच एक लाइन खींचते हैं। ये लाइन इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। इस पेपर को एक विलायक में डुबाएंगे और ये उसके ऊपर रहनी चाहिए। तो ये मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर के ऊपर है, 2 सेंटीमीटर। और इस लाइन का नाम होता है आधार रेखा, आधार रेखा या आधार लाइन। ये पेपर कार्य करता है अधिशोषक का, अधिशोषक का। अब इस घोल की एक बूंद को आधार लाइन पर डाला जाता है और इसको नाम देते हैं प्रतिदर्श बिंदु, प्रतिदर्श बिंदु। इसको सुखाने के बाद इस पट्टिका को एक कार्बनिक विलायक में डुबोते हैं। तो ये जार है और इस जार में ये उपस्थित है कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक। तो देखिए, क्रोमेटोग्राफ पेपर को इस तरह रखा जाता है। प्रतिदर्श बिंदु या आधार रेखा जो है वो विलायक में नहीं डूबनी चाहिए। तो ये रख दिया क्रोमेटोग्राफ पेपर और यहां रह जाता है प्रतिदर्श बिंदु। तो अब देखिए, जो कार्बनिक विलायक होता है वो अध्रुवीय होता है, अध्रुवीय। और क्रोमेटोग्राफ पेपर जो है ये छिद्रित होता है और इसके छिद्रों में जल भरा हुआ होता है और ये होता है ध्रुवीय प्रकृति का, ध्रुवीय। तो समान समान को घोलता है। तो जो विलायक है वो अध्रुवीय होने के कारण तेजी से ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि वो इसमें इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ध्रुवीय है और विलायक अध्रुवीय है। तो मान लीजिए इस स्थान तक विलायक पहुंच जाता है, यह विलायक। इसी तरीके से घटक भी ऊपर चढ़ते हैं, अधिशोषित होते हैं और इनकी अधिशोषण क्षमता अलग अलग होगी। जो ध्रुवीय होगा वो सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करेगा। तो मान लेते हैं कि एक घटक यहां उपस्थित है, यहां उपस्थित है घटक। यह है मंदन गुणांक, आरएफ मान। तो देखिए, आधार रेखा से जो विलायक तक की दूरी है ये, और ये है आधार रेखा। इस दूरी को तो मान लेते हैं y, और जो घटक तक की दूरी है ये हो जाती है अक्ष। तो जो आरएफ का मान होगा आधार रेखा से, आधार रेखा से घटक की दूरी, अलग अलग घटकों की अलग अलग दूरी होगी, घटक की दूरी बटा यह है अक्ष,
और आधार रेखा से विलायक की दूरी ये होगी y। तो देखिए यदि हम इस क्रोमेटोग्राफी पेपर का अंतिम दृश्य देखें तो अलग अलग घटक हमें अलग अलग ऊंचाई पर मिलेंगे, यानी उनके RF मान अलग अलग होंगे। एक रंग का घटक यहां दिखाई देगा, एक रंग का घटक यहां दिखाई देगा, एक रंग का घटक यहां दिखाई देगा। RF मानों की एक संदर्भ सारणी होती है जिनके आधार पर घटकों का विभेदन अथवा पहचान होती है। तो RF मानों की सारणी के आधार पर इनको अलग कर लेते हैं। तो अगर एक उदाहरण देखें जहां पेपर क्रोमेटोग्राफी का उपयोग होता है, अमीनो अम्लों का पृथक्करण। तो अमीनो अम्लों का पृथक्करण कागज वर्ण लेखन पर आधारित है। अब एक प्रमुख बात कि विलायक अधिक ऊपर क्यों चढ़ता है, तो देखिए विलायक अध्रुवीय तथा जो क्रोमेटोग्राफ पेपर ध्रुवीय होने के कारण विलायक अधिक तीव्रता से ऊपर चढ़ता है क्योंकि वो कम इंटरेक्ट हो पाता है। अब देखिए, तो देखिए जो हमारा सवाल था कि गतिमान और स्थिर प्रावस्था, तो यहां पर जो अधिशोषक है ये स्टेशनरी फेज है, स्थिर प्रावस्था, और यह है ठोस। और जो विलायक प्रावस्था है, विलायक प्रावस्था यह है द्रव और यह गतिमान है। ए विकल्प में दिया है गतिमान प्रावस्था द्रव तथा स्थिर प्रावस्था ठोस होती है। तो उत्तर हो गया विकल्प ए। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।